और ब्रेक में हम ज़रा बात कर रहे थे अपने बच्चों के स्कूल्स के हवाले से भी कि भाई देखिए आपको बच्चे को पढ़ाना तो ऑफ कोर्स है, लेकिन आजकल का वो टाइम है कि आपके बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पेशली स्पोर्ट्स में बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वाई? देखिए नॉट एवरी बच्चा इज़ वेरी स्मार्ट इन स्टडीज़, ठीक है। सो आप अपने बच्चों को एक एज देते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना है तो या फिर किसी अच्छे बड़े स्कूल में भी, तो उसमें देखते हैं बच्चा किसी अच्छे स्पोर्ट्स में, कोई बच्चा स्विमिंग चैंपियन है, स्किल्स हो, वो रिगाटा है उसमें बहुत अच्छा है, वो टेनिस में अच्छा है, तो आपको ना बच्चे को ये मार्जिन भी देना है, ठीक है। अगर बेटा को तो पढ़ाई में अच्छा नहीं चल रहा, तेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में तेरी स्पोर्ट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए जो तुझे आगे इन फ्यूचर हेल्प करे। अच्छा, हमारी समर कैंप्स में भी कोशिश होती है कि बच्चे को ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करने की कोशिश करें जो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि टेड्डों को मैं हमेशा कहती हूँ इन टेड्डों को से आपने फारिग नहीं बिठाना, लगाएं टेड्डों को काम पे। मेरा बस करे तो मैं तो टेड्डों से को चलो बेटा बर्तन धो, टेड्डे कहते नहीं काम करो, मैं तो गंदा करूंगा। हमारा टिड्डा तो नहीं रुकता ना, हमारे टिड्डे को तो किचन से खींचना पड़ता है। आपको पता है अभी ये पता नहीं मैं उसका नाम ले सकती हूँ, आजकल वो बुलडॉग रोमन काइंड ऑफ कोरियन चीजें बहुत आ गई, तो मुझे ना ये स्टफ चीज़ों से बड़ा मसला होता है कि पता नहीं, मैं कहती हूँ मेरा भी। तो मैंने कहा आप अपने नूडल्स बनाएं, आप इसकी रेसिपी निकालें, अच्छा इसमें एग डलता है, उसके सारे मैंने सॉस खरीद के लाके, अब उनकी इतने मज़े की स्विमिंग कर कर आती हूँ। अपना बुलडॉग रोमन खुद घर के रोमन से तैयार करती हैं, अपने सॉस डालती हैं। नाम से बुलडॉग रोमन है, कुत्ता तो यार ये यही है ना नाम में है, सॉरी। मुझे था, मैंने कहा ये क्यों ऐसी चीज़ें, और वो इतने एक्सपेंसिव भी हैं। दूसरा ये कि आप के घर में नूडल्स सब क्या होता है, पास्ता बन रहा है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे, मैं कहा भाई वो भी तो यही है। तो अब उनको समझ आ गई कि मुझे किस तरह उसको उसमें चीज़ डालनी है, उसको ये करना है, उसको अवन में रखना है, तो उनको मज़ा आ रहा है ये वाली चीज़ें करने का। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें भी अगर आप बच्चों से करवाएं ना तो बहुत उनका इंटरेस्ट, केक बनाती है, बेकिंग की तरफ इंटरेस्ट है, तो वो मैंने तो अब सोचा है कि प्रथम and baking is very therapeutic. हाँ, it is very therapeutic for kids. तो अच्छा वैसे आप क्या प्लान करती हैं कि कहाँ, क्योंकि देखिए वही बात है ना कि जब एक बच्चा ना फिर आपके लिए टास्क होता है, वर्किंग वुमेन है, थकी भी होती हैं, ठीक है, एग्जॉस्टेड भी होती हैं, फिर अब वो बच्चे को वैसे टाइम नहीं दे पाती। सना क्या करती हैं फिर आप समर वेकेशन? देखिए वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, स्पेशली बोर्ड गेम्स मेरे यहाँ बहुत है, मोनोपोली हो गया, सीक्वेंस हो गया, स्क्रैबल हो गया, हम तीनों को बहुत शौक है बोर्ड गेम्स का, हम वो करते हैं। उसके बाद फिर हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं बहुत ज्यादा, उससे आपकी स्पेलिंग्स भी अच्छी होती हैं, यू स्टार्ट थिंकिंग। नाल को म्यूजिक का बड़ा शौक है, सो देयर इज अ स्कूल, कैपा का नाम है उसका, इट्स अ म्यूजिक स्कूल, तो वहाँ ड्रमिंग्स के लिए जाते हैं, एंड देन ही इज इनटू फुटबॉल, तो उसकी बहुत एक्टिविटीज है, उसको शदीद बिजी रखा हुआ है। और मुझे लगता है जो लड़कों में ना थोड़े लड़कियों से एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपको ना ज्यादा जरूरत होती है इनको थकाएं। बच्चियां भी आजकल की बड़ी तूफान है, मुझसे कम एनर्जी है, मेरे अंदर बहुत है, तो आई एम लाइक ऑलवेज थिंकिंग कि अब ना ये कर लो, ये कहना आज के दौर में ना, हम सॉरी बात करके कि लड़कों में एनर्जी ज्यादा है, अबे भाई लड़कियों में करंट है, मतलब हम बात कर रहे थे ना कि हस्बैंड्स क्यों आप यकीन माने कि मीरब को मैं सारा दिन उसका ना पूरे स्केड्यूल बना हुआ है कि 12 बजे उसने कहाँ जाना है, वापस आके उसको इतना टाइम में स्क्रीन टाइम मिलेगा, उसके बाद उससे क्या करेंगे, अब मुहर्रम आ रहे हैं तो उसने अपने सोच सलाम वो भी सुनने होते हैं अपनी। अच्छा अब उनको मैंने कल एक डायरी ला के दी, मैं कहता कि एक तरफ चीज़ें आए, अब वो लिखने का भी मैं इससे राइटिंग भी बेहतर होती जाएगी, चीज़ें भी खुद ही इंटरेस्ट उन्होंने लिया। तो ये चीज़ें हैं कि आपको अब किक बॉक्सिंग सवार है सर के ऊपर, मैंने करवा दी। मैंने अच्छा उनको कहा, मैंने कहा देखिए इतना अच्छा समर कैंप है ना, मैंने कहा समर कैंप लग रहा है मेरा बहुत मजे का है यहाँ, ये भी ओ मम्मा प्लीज, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नाउ आई एम 10, नाउ गोइंग टू 11, आप अभी बेचारी में समर कैंप जाओ। मैं कहा बेटा समर कैंप अलग, अब उनको कुरैशी सीखना है, वो आजकल गर्ल्स में बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की है अपने स्कूल में, तो कह रही मम्मा आई वांट, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। यार आप इस उम्र में हम बिजनेस हम सोच नहीं सकते थे, तो अब उनको वो कुरैशी सीख के उन्होंने अपनी चीज़ें बनानी है, अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम बनाना है और वो चीज़ें सेल करनी है। अच्छा मैं कहा सेल क्यों करनी है, आपको पॉकेट मनी मिलती है, नो 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 मम्मा उससे मुझे कमाना नहीं है, मैं वो डोनेशन में करूँ। अच्छा मुझे ये बात भी इतनी चल रही है कि आजकल के स्कूलों में एक, मैं जब देखती हूँ कि जी एक बेक फेस्टिविटी जो होती है कि आप जी बेकिंग के वो डोनेशन उसमें बच्चे ना एक तरह से सीख रहे होते हैं, जिस तरह से बच्चे आपको इनवाइट कर रहे थे कि प्लीज आए, हमने इतनी अच्छी ब्राउनीज बनाई है, तो ये भी इतना अच्छा है। क्योंकि देखिए पहले जमाने में क्या होता था कि बच्चे चले सड़कों पे खेल रहे हैं, बच्चों को डीलिंग आती थी, बच्चे खुद रोटी लेने जा रहे हैं, बच्चे खुद दही लेने जा रहे हैं,
वो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे होते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जिनको हम घर पे रख रहे हैं, तो अब हमने इनको स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बनाना है, वो ऐसी स्किल्स है कि आप उनको हुनर दे दें। काइंडनेस इंस्टिल करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा, लेकिन मैं ज़रूरी आपको एक है। बात बताऊं, जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों को बाहर खेलने की भी आदत होनी चाहिए, खुली फिजा में पकड़म पकड़ाई जैसे हम मतलब आप खेलते हैं। सिंपली पार्क में ले जाके उनको छोड़ दें कि मिट्टी मतलब, क्या है, हाँ, गंद क्या है। exactly. बच्चे गंदे नहीं होते आजकल, क्यों नहीं हो रहे भाई? अच्छा, माँ नहीं होने देती, मैं अभी कोई चीज मेरी गिरी गंदी हो गई, अरे क्यों गंदी हो गई भाई, खेलने दो, मिट्टी है। हाँ, मेरा तो बच्चा कुछ चीज खा रहा हो ना घर में और उसके नीचे गिर जाए तो वो उठा के खा रहा हो, तो मेरी भांजी आजकल आई में मार के कहती, माया प्लीज जाए मत खाओ। मैंने कहा खाने दो, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो खाने दो। तभी तो आजकल बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। मैं तो बच्चे मट्टी खाती थी, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती थी मट्टी, छुप छुप के मट्टी खाती थी मैं। मिट्टी खाना, डिफिशिएंसी चूना अलग है, वो एक है। इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, ये फॉलो ना करें। ना करें, हाँ, मैं वही कह रही कि डिफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी होती है लेकिन बच्चों आपका को। एक्सपोजर बहुत जरूरी है। हाँ। हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि भी आप समर ब्रेक में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड एवरी एक्टिविटी। स्विमिंग के लिए भी ले जाए सब जगह पे, बिकॉज इट्स अगेन वो एक अलग बहस हो जाती है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि दो चीज़ें आपके सबके घर में है, पानी अभी नहीं है, लेकिन पानी भी बहुत सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे इलाकों के अंदर। वरना मट्टी जो है ना, वो आपके इलाके में पार्क है, आप सड़क पे वॉक करा दें, बच्चे को नंगे पाँव वॉक करवाएं। इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जूता भी पहनाना चाहिए, लेकिन आप उनको नंगे पैर वॉक करने दें, मट्टी में खेलने दें, पार्क में ले जाके खेलने दें। उसको टॉयज नहीं है आपके पास, उसको प्लेट चमचा दे दें और वो उससे एक से डालेगा, दूसरे से करेगा। आपको पता है कि उसके फाइन मोटर स्किल्स के लिए, हाथों की ग्रिप के लिए कितना जरूरी है, राइटिंग के लिए कितना जरूरी है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, पहले चूंकि ये नेचुरली हो रही होती थी तो हमें पता नहीं चलता था। अब मेरा अपना बेटा जो है, मेरा बड़ा वाला, वो स्पेक्ट्रम पे है, तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ों में अंदाजा होता है कि फाइन मोटर स्किल्स में, ग्रॉस मोटर स्किल्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ काम करती हैं। सो थेरेपी हो या इन दोनों में ना, आप क्योंकि डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे ना इन दोनों में अब जरा ग्रॉस मोटर स्किल्स के और फाइन मोटर स्किल्स में, तो जैसे मेरा बच्चा भी जैसे 3 साल का, तो वो पेंसिल सही नहीं पकड़ता, तो मुझे इतनी टेंशन है कि तुम ये खोलते ही, वो अमिल बहन कहती है सीख लेगा। 3 साल के बच्चे से हम शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और क्योंकि हम बाकी बच्चों को देखते हैं बच्चे सीख रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे पेल्विक प्रेशर है, बच्चा बैठ कैसे रहा है, पोस्चर कैसा है, चलता कैसे है, वॉक कैसे कर रहा है, ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आपकी हाथ की ग्रिप आ जाती है, स्पून पकड़ना आ जाता है, पेंसिल पकड़ना आ जाता है। सो अमूमन जिन बच्चों को पेंसिल पकड़ने का मसला हो रहा था, उनको कहते हैं थोड़े मोटे क्रेयॉन्स दे दें। हम लोग बचपन में स्लेट से भी लिखते थे, मार्कर से भी लिखते थे। अब आप बच्चों को स्पेसिफाई करके पत्ती पत्ती पेंसिल्स देते हैं, तो आप उसको मोटी कोई पेंसिल ला दें और कुछ नहीं हो सकता, तो जब वो लिख रहा हो तो उसके हाथ में जो टेनिस बॉल होती है वो आप उसके हाथ में यहाँ पकड़ा दें। सो जब उसको बॉल ग्रिप करनी होगी और फिर लिखना होगा, तो उसकी राइटिंग का जो पोस्चर है वो नेचुरली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से उसको ये एक किसी भी सांचे से दूसरे सांचे में डालना सिखा दें, चाहे वो पॉम पॉम हो, चाहे रेत हो, कुछ भी, वो उसको पोर करना सिखा दें। पानी है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। स्कॉच ब्राइट सबके घर में होता है, स्कॉच ब्राइट से बच्चे को खेलने दें, थोड़ी देर सोप लगा के। अब हम डेली लाइफ स्किल्स की बात कर रहे थे, हमें याद है हम बचपन में खेलते थे। मैं नीरव के लिए लेकर आती हूँ, मैं कहती हूँ खेलो, खेलो, सबके साथ खेलो, सारे हमारे घर के हेल्पर्स, हम सब, अली भाई, हम सब प्ले भी अवॉइड कर रहे होते हैं, बिकॉज हम उनको इतना गंदा होने नहीं देते। एग्जैक्टली, तो वो उनको लाइक नहीं कर रहे होते हैं। हमें बहुत छोटी सी एक्टिविटी होती है कि शीशे पर आप, आई एम सॉरी मैं कंप्लीट करूँ, शीशे के ऊपर आप शेविंग फोम लगा दें, टेबल पर लगा दें, एंड देन लेट देम प्ले। सो इट्स अ मेसी प्ले, लेकिन इसका एक सेंसोरियल इफेक्ट होता है, और आपके सेंसेस के ऊपर इसका एक इफेक्ट होता है जो लेटर ऑन जाके पता चलता है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा स्पेक्ट्रम पे उसको ही हो, बहुत सारे न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ भी ये चैलेंजेस आ रहे होते हैं। हाइपर बच्चे बहुत ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि एनर्जी है और वो कहीं चैनलाइज नहीं कर पा रहे, एक चीज फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जो आप घर में खुद करवा सकते हैं, और इसके लिए कोई महंगी चीजें नहीं चाहिए। गेट अ बोर्ड, अ ब्लैक बोर्ड एंड चॉक फॉर योर सन। वो कंफर्म अच्छा लिखना शुरू करेगा, बिकॉज उसको इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा करने का, लेकिन स्क्रिबल, क्योंकि वो मेरा तो वो 2.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में नाम भी लिखना, उसको अपना नाम भी लिखना आता था, क्योंकि हमने बड़ा बाद में आप अगर बोर्ड या चौक नहीं भी देते हैं, आप उसको एक खोल दे दें और उसको एक प्लेन बॉल के ऊपर उसको उस कोयले से लिखने दें, और वो उससे भी उसकी ग्रिप, वो इवेंचुअली उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सारी ग्रिप करना है और चीज़ों के ऊपर काम करना है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं, वो माएँ जो कि अपने बच्चों को नहीं भेज सकती, देखें ना, अब ऑफ कोर्स अब हम देख रहे हैं समर कैंप्स एक्सपेंसिव, अच्छे समर कैंप्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो आप इन 2 महीनों में अपने बच्चे को ऐसा क्या ट्रेन करें कि जब ये बच्चे वापस स्कूल को जाएं तो किसी दूसरे बच्चे जो कि अच्छा एक्सपोजर हासिल करके उनसे पूछना, मैं इनका जवाब लूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसका आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं समर कैंप्स के वाले से कि अपने बच्चों को भी अदर देन आई बिलीव समर कैंप से अपने बच्चों को अपने बिजी कैसे रखना है। वो माएँ स्पेशली, एक तो वो माएँ जो ऑफकोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, देन वो माएँ जो काम करती हैं, जो नौकरियाँ करती हैं, और फिर जिनके पास इतना टाइम लिटरली नहीं है कि वो अपने बच्चों को इतना एंटरटेन कर सकें। घर पे रह के जो भी उनके पास टाइम होता है वो अपने बच्चों को कैसे बिजी रख सकती हैं। वो जलिश में चाहती हूँ कि ज़रा आप हमें थोड़ा बताएं भी